नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में कोरोना के बाद आई सीबीआई व ईडी महामारी। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दरअसल जैसे ही झारखंड में हमारी सरकार बनी वैसे ही 2 साल तक हम कोरोना से संघर्ष करते रहे, लोगों को बचाने में लगे रहे। इसके बाद धीरे धीरे काम शुरू ही किया कि ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई। कोरोना के बाद दूसरी महामारी आ गई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कल शुक्रवार को ये बातें कही। उन्होंने 3469 माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ के खनिज से देश रोशन हो रहा है, बड़ी कंपनियां संचालित हो रही है। इसके बावजूद यह राज्य पिछड़ा है। झारखंड को मजदूरों का राज्य भी कहा जाता है, लेकिन अब दिन बदल रहे हैं। जब जेपीएससी पास करने वाले लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, उस समय ऐसे लोग अधिकारी बने जिनका घर में चूल्हा बीपीएल के जरिए चलता था। उस परिवार का बच्चा अब अधिकारी बनकर क्षेत्र के गरीब लोगों को सेवा कर रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस व बेकन फैक्ट्री को लेकर की है मांग। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 236 मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन को लेकर केंद्र सरकार जल्द से जल्द केंद्रांश निर्गत करे ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। राज्य में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री के जीर्णोद्धार को लेकर परामर्श एवं डीपीआर बनाने में भी केंद्र सरकार हमारी मदद करे। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय से बातचीत करते हुए ये बातें कही। बता दें कि झारखंड के कृषि मंत्री दिल्ली प्रवास पर हैं। वहां उन्होंने भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय से मुलाकात की और मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस के संचालन, बेकन फैक्ट्री के जीर्णोद्धार समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार से मांग की है। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अलका उपाध्याय के साथ झारखंड में चल रही योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। मंत्री ने राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना में भी भारत सरकार से केंद्रांश जारी करने का अनुरोध किया। शिक्षकों से बोले सीएम हेमंत सोरेन, ऐसा पुरस्कार देंगे कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ के बाद हजारों शिक्षकों की बहाली हुई। शुक्रवार को सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम ऐलान किए, जिसमें एक है कि राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी। फिर अव्वल स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। आगे चलकर राज्य में 5000 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय होंगे, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी, जिसके बाद टॉप 3 में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि क्या पुरस्कार दिया जाएगा अभी इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इतना इशारा जरूर किया गया है कि यह पुरस्कार काफी बड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल स्कूलों के शिक्षकों को एक विशेष रूप में पैकेज दिया जाएगा। इसका अभी जिक्र नहीं होगा। यह ऐसा पुरस्कार होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में क्वेंसिंग याचिका दायर कर रांची के पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि से जुड़े मामले में निचली अदालत में सशरीर उपस्थित से छूट देने की मांग की है। निचली अदालत ने 3 मई को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। प्रार्थी राहुल की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। बता दें कि उन्होंने निचली अदालत में उपस्थित से छूट का आग्रह करते हुए कहा था कि इस मामले में कार्यवाही के दौरान उन्हें उपस्थित से छूट दी जाए। अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है। एमपीएमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरनेम पर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से आहत होकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है। केंद्रीय कृषि सचिव से मिले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, सूखा राहत के लिए मांगे 9682 करोड़ रुपए। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने अपने विभागीय सचिव अबूबकर सिद्दीकी के साथ कृषि भवन नई दिल्ली में कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री ने भारत सरकार के कृषि सचिव से कहा कि वर्ष 2022 खरीफ मौसम में अत्यल्प फसल आच्छादन के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसके
लिए राज्य सरकार ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से 9,682.69 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है। कृषि मंत्री ने आग्रह किया कि इसे लेकर आपदा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए यह राशि राज्य के किसानों को दी जाए तो सूखा का दंश झेल रहे किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। कृषि मंत्री ने भारत सरकार के सचिव से कहा कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पंजीकृत प्रति किसानों को 3500 रुपए दिए हैं। केंद्रीय सचिव ने कहा कि इसे लेकर आपदा विभाग के सचिव से वे खुद बात करेंगे। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव देगा अपने गुनाहों का हिसाब, एटीएस को मिली 6 दिन की रिमांड। दरअसल आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव से एटीएस 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। शुक्रवार को एटीएस की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात एटीएस कोर्ट में 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। यह पूछताछ शुक्रवार से प्रारंभ होगी जो 24 मई तक जारी रहेगी। झारखंड एटीएस ने मंगलवार को अमन को मुंबई में गिरफ्तार किया था। बुधवार को रांची लाया गया। गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, चतरा, लातेहार और रांची में दहशत का पर्याय रहे गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव के खिलाफ अलग अलग थानों में हत्या के प्रयास, रंगदारी, लूट और किडनैपिंग के 33 मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी का जिम्मा झारखंड एटीएस को सौंपा गया था। एटीएस को लीड मिली थी कि अमन मुंबई में है। झारखंड एटीएस ने मुंबई एटीएस के साथ उसकी तस्वीर शेयर की और फिर दोनों की संयुक्त टीम ने अमन श्रीवास्तव को उस समय ओसाई स्टेशन से गिरफ्तार किया जब वह सूरत भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद उसे रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, झारखंड के जनजातीय समूहों के विकास के लिए हाई लेवल कमेटी बनाए हेमंत सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड स्थापना के 22 साल बाद भी अधिकतर जनजातीय समूहों का अपेक्षित अभावग्रस्त और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना गंभीर चिंता की बात है। अभी वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की सूची में 32 जातियां सूचीबद्ध है, लेकिन उन सभी के संतुलित, अपेक्षित और योजनाबद्ध विकास के लिए राज्य सरकार के नए सिरे से अपनी योजना तैयार करनी चाहिए। यह बात पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुकी है कि अनेक कारणों से विविध सरकारी योजनाओं का उन जनजातीय समूहों को अभी तक पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। बंधु तिर्की ने कहा कि अधिकतर जनजातीय समूह अभी भी विकास की दौड़ में तुलनात्मक रूप से पूरे समाज और अन्य अच्छे जनजातीय समूहों से भी काफी पीछे हैं। प्रत्येक जनजातीय समुदाय अथवा समूह की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन और कुल मिलाकर अलग एक पहचान है, जिसे न केवल संरक्षित किया जाना चाहिए बल्कि उसके उन्नयन के लिए भी सरकार को प्रभावी योजना तैयार करनी चाहिए। बीज घोटाला, अदालत में पेश हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता, खुद की बहस। दरअसल बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर एसीबी की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत में उपस्थित होकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने खुद बहस की। खुद पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताते हुए अपने को निर्दोष बताया। अदालत को बताया कि मंत्री होने के नाते उनके द्वारा आदेश दिया गया था। कार्यादेश विभाग के अधिकारियों को द्वारा बनाया गया था। खुद के बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत से समय की मांग की, जिस पर अदालत ने 5 जून की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि 46.10 करोड़ की बीज घोटाला मामले में आरोपियों पर आरोप तय किए जाना है, जिसे लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दाखिल किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। गौरतलब है कि 2003-05 में बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से किया गया था, जिसकी जांच एसीबी ने की थी। उस जांच में 46 करोड़ 10 लाख घोटाला का मामला सामने आया था। इसको लेकर साल 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, डीसी ने अफसरों को दिए निर्देश। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा बैठक राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा बलों को तैनात करेंगे। इस दौरान प्रस्तावित मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने समेत कार्यक्रम स्थल की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि 24 से 26 मई तक राष्ट्रपति झारखंड दौरे पर रहेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।